कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का इस क्लास में वेलकम है। वायरलेस क्लासेस के एक अनदर वीडियो में, एक अनदर लाइव क्लास में। बेसिकली हमारा कंप्यूटर में क्लास 9th में चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, जो कि हमारा है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, मीन कंप्यूटर का परिचय एंड कंप्यूटर का विकास। ठीक है, ये आपका चैप्टर नेम है। एंड इसमें ऑलरेडी हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा हुआ था अबाउट लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है उसका इंट्रोडक्शन परिचय। एंड उसके बाद हमने देखा हुआ था नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्यूटर की जो भी क्वालिटीज़ हैं, विशिष्ट गुण हैं, उनके बारे में। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर और इसमें हम देखने वाले हैं अबाउट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हैं, मीन कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशन है, उनको हम देखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, और आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे उनको भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रही है, किसी प्रकार का कोई भी नॉइस में इशू तो नहीं है। ठीक है, वीडियो क्वालिटीज़ आप सभी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर की जो भी लिमिटेशन होती हैं उनको हम देखते हैं। फर्स्ट जो लिमिटेशन है, सीमाएँ हैं, वो है हमारी कंप्यूटर की कि ये फीलिंग नहीं होती इसमें। ठीक है, इसमें हमारी जो कंप्यूटर होता है उसमें किसी भी प्रकार का फीलिंग नहीं होता है, नो फीलिंग, भावना रहित। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन होता है जिसमें किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं होती, भावना नहीं होती, इसलिए यह बिना सोचे समझे निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं केवल उसी के अकॉर्डिंग ये फॉलो करता है और उन पे वो वर्क करता है। ठीक है, इसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती है, यह सोचता समझता नहीं है, जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो ये फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आत्मरक्षा की कमी। ठीक है, लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। कंप्यूटर जो होता है अत्यधिक शक्तिशाली होने के बावजूद भी जो है स्वयं किसी प्रकार की आत्मरक्षा नहीं कर सकता है। इसे केवल वैध कार्ड तथा पासवर्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए इसको केवल हम लोग पासवर्ड या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, सो लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, इसके अंदर लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन भी होता है। थर्ड है हमारा बुद्धिमत्ता का अभाव। ठीक है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर में स्वयं का दिमाग नहीं होता है। बेसिकली कंप्यूटर में स्वयं की मेमोरी नहीं होती, स्वयं का इसके अंदर कोई भी दिमाग नहीं होता है, वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, यह केवल मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के द्वारा कार्य करता है। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को फॉलो करता है, उसी पे ये प्रोसेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट देता है। जो हम इनपुट देंगे उसी को प्रोसेस करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसमें खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, खुद से ये निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में शोध कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेमोरी के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग जो है नए नए जो है शोध हो रहे हैं। सफलता मिलने पर कंप्यूटर में कुछ लिमिट तक बुद्धिमत्ता आ सकती है। ठीक है, इसके अंदर सोचने समझने की क्षमता एआई के द्वारा डेवलप किया जा सकता है इन फ्यूचर, अभी तक इसको नहीं किया गया है डेवलप। नेक्स्ट है हमारा विद्युत पर निर्भरता। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो आप सभी को पता है कंप्यूटर हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिक पे ही डिपेंड होता है। इसका जो है चार्ज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बैटरीज होती है। अगर हम लोग विदाउट बैटरी के चलाना चाहें या फिर विदाउट इलेक्ट्रिक के चलाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया है कि ये जो है डिपेंडेंस होता है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। बिना विद्युत के मीन इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर एक डिब्बे के समान होता है। ठीक है, ऑफ हो जाएगा, ऑन ही नहीं होगा आपका और आप इसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वायरस से खतरा। ठीक है, वायरस का जो थ्रेड है वो हमेशा बना रहता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को हमेशा वायरस से खतरा बना रहता है। वायरस आ जाने से कंप्यूटर में उपस्थित फाइल जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे फाइल करप्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं खुद से। बहुत अगर कोई भी वायरस ऐसा आ जाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है, आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल होते हैं उनको। अपडेट एवं अपग्रेड। ठीक है, सो कंप्यूटर जो है एक ऐसा मशीन होता है जिसमें समय समय पे टाइम टू टाइम अपडेट और अपग्रेड करने का जो ऑप्शन होता है वह दिया जाता है। ठीक है, हमको अपडेट करना पड़ता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे विंडो पहले 10 था, उससे पहले 9 था, 7 था, अभी विंडो 11 चल रहा है। तो इसी प्रकार टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी अपडेट हैं वो आते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंप्यूटर ठीक तरीके से हमारा वर्क नहीं करेगा। वो आप सभी को ऑलरेडी पता है, आपके मोबाइल में भी टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट अगर आप नहीं करोगे तो आपके जो भी वो इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके जो भी डिवाइस हैं वो स्लो हो जाते हैं एंड उससे रिलेटेड और भी जो भी इफ़ेक्ट हैं वो देखने को आपको मिलते हैं। तो अपडेट करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये थे हमारे कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशन। मतलब ये सब चीज़ें जो है हमारी कंप्यूटर खुद से नहीं कर सकती है। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अबाउट कंप्यूटर एंड मानव मस्तिष्क में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कंप्यूटर एंड मानव का जो माइंड होता है, मतलब ह्यूमन का जो माइंड होता है एंड कंप्यूटर, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। ये दोनों जो है कौन से ऐसे पॉइंट है जो इन दोनों को आपस में अलग बनाती है, ठीक है, यूनिक बनाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर में कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, मानव मस्तिष्क में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंस हैं, वो हम देखते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें कंप्यूटर में, तो यह आवश्यक नहीं है कि कंप्यूटर के सभी भाग एक ही स्थान पर हों, ठीक है। बट जो हमारा मनुष्य जो हम लोग हैं, उसमें जो मस्तिष्क हैं उनके मुख्य भाग एक ही स्थान पर होते हैं। सेकंड यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ऊर्जा का स्रोत विद्युत है, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर का जो ऊर्जा का स्रोत है वो इलेक्ट्रिसिटी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन नहीं होगा, वर्क नहीं कर पाएंगे। मस्तिष्क के बारे में बताया गया कि मस्तिष्क जी की जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, ब्लड है, ग्लूकोज है, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर जो होता है पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्यूटर पर वातावरण का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बट जो हमारा मनुष्य का मस्तिष्क होता है उस पर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर का जो वज़न होता है कुछ ग्राम से लेकर के टनों तक होता है, ठीक है। बट अभी जो आ रहे हैं वो तो बहुत ही हल्के हो रहे हैं। बट जो हमारा मानव का मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वज़न 1.5 किग्रा होता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर के बारे में बताया गया, कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं एवं आंकड़ों को सुरक्षित किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका कभी भी प्रयोग किया जा सकता है तथा हटाया भी जा सकता है, ठीक है। बट जो हमारे मनुष्य के मस्तिष्क होते हैं उसमें भी बातों को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रयोग में लाया जा सके या फिर जब चाहे उसे डिलीट किया जा सके। हमारे माइंड में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि हम जब चाहें कोई भी हमारे माइंड में जो भी यादें हैं, फीलिंग्स हैं या फिर जो भी मेमोरीज़ हैं उनको हम जब चाहें उसको हम लोग एक्टिवेट कर लें, जब चाहें उसको हम लोग डिलीट कर लें, ऐसा हमारे माइंड में नहीं होता है। जबकि हमारे कंप्यूटर में ऐसी सिस्टम्स होती हैं। कंप्यूटर में हम जब चाहें जो भी फाइल है उनको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। बट हमारे माइंड में इस प्रकार की कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है डिलीट करने की, अपडेट करने की, ठीक है। जो भी हम मेमोरी में स्टोर करते हैं वो कुछ समय तक स्टोर रहती है, उसको हम लोग रिवाइज करते हैं तो वो और भी समय तक स्टोर रहती है, ठीक है। इस प्रकार का वर्क चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे कंप्यूटर के बारे में बताएगा, कंप्यूटर जो होता है तीव्र गति से कार्य करता है, इसीलिए कंप्यूटर घंटों का कार्य कुछ सेकंड में ही कर सकता है, ठीक है। बट हमारा जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो कार्य करने की जो गति होती है वो धीमी होती है, क्योंकि मानव का जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसकी जो क्षमताएं होती है वो कंप्यूटर से कम होती है। ऑब्वियसली बात है, जो हमारे मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो उसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन, क्योंकि वो मशीन है कंप्यूटर और हमारा जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन माइंड है। सो उन दोनों में इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये 2 पॉइंट लाइक कंप्यूटर एवं मानव मस्तिष्क में जो डिफरेंस है वो पॉइंट, एंड उससे पहले मैंने आपको जो बताया लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, लिमिटेशन, ये दोनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट है इन 2 पॉइंट से रिलेटेड या फिर उससे पहले मैंने जो आपको लेक्चर पढ़ाया था कंप्यूटर का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट एंड कंप्यूटर का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मीन विशेष गुण, उससे रिलेटेड, तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जाकर के कमेंट करना है। आप फीडबैक दे सकते हैं हमारे क्लास से रिगार्डिंग, आपको क्लास कैसा लगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना